अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है, ये पॉइंट आपको हर जगह मिल सकते हैं लेकिन इनका समझना ज़रूरी है, इनके ऊपर कंसेप्ट जो है हासिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। इस फिक्रे पे या इस पॉइंट पे हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात की है जब हम मेटल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि मेटल जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं और क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट नोट करें कि कुछ मेटल ऐसे हैं कि वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं या लूज़ करते हैं, जिस तरह हमारे पास सोडियम है। सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव आयन है। क्या है? आयन है। कुछ मेटल ऐसे है जिस तरह हमारे पास मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। इसके अलावा कुछ मेटल ऐसे हैं कि वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जिस तरह हमारे पास आयरन है। आयरन जो है इनके पास ये एबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन भी ये लूज़ कर सकता है, आयरन जो होता है। तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि हमें मालूम है कि एक न्यूट्रल एटम में, जिस तरह हमारे पास सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम में या न्यूट्रल मेटल में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो जाएगा, लॉस करेगा ये, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यू लूज़ करे तो इसका मतलब कि 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन जो है ज़्यादा हो गए। इसी वजह से हम यहाँ पे +3 लिखते हैं, +2 प्लस लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट वन बात कौन सी है कि दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इजीली क्यों ये लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल जो होते हैं, मेटल उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? साइज़ बहुत बड़ा होता है और इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत कम लगता है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ करेगा, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन पॉइंट है, जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास, दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मतलब ये है कि मेटल्स को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है तो उनके साथ फ़ौरन रिएक्शन करता है और बेसिक ऑक्साइड बना लेता है। बेसिक का मतलब आप लोग यहाँ पे ये ना ले कि जो हम इसकी मानी होती है बुनियादी। यहाँ पे बेसिक का मतलब हमारे पास क्या है, एक एसिड है और एक बेस है। तो यहाँ पे वो बेस जो है, यहाँ पे वो बेसिक हमने लिखा हुआ है कि बेसिक ऑक्साइड बना लेता है। किस तरह बना लेता है? यहाँ पे सपोज़ हमारे पास सोडियम है। सोडियम क्या है? हमारे पास एक मेटल है। इनको जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा तो ये इसके साथ रिएक्शन करके जो है बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम है, ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे आपको बेसिक ऑक्साइड देगा, जिसको हम सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड। या यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास लिथियम है, 2 लिथियम है। मतलब ये है कि 2 लिथियम मेटल्स है हमारे पास। ये ऑक्सीजन के साथ जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगा रिएक्शन करेगा, तेज़ी से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आपको लिथियम ऑक्साइड देगा। या इसके अलावा कैल्शियम है हमारे पास, इसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ये आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड किस तरह बना हुआ है,
यहाँ पे जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये हमारे पास एक सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका जो सेकंड लास्ट वन शेल है, यहाँ पे जो दूसरा शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये इसका वैलेंस शेल है। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा सोडियम है, क्योंकि हमारे पास 2 सोडियम मेटल है। इसका भी सेम यही केस है, यहाँ पे इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे यहाँ पे जो सेकंड लास्ट वन शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जितनी भी एटम है वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करते हैं। क्यों ऑब्टेन करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, उसकी डुप्लेट कंप्लीट होती है या उसकी एक्टेट कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे ये एटम जो है, ये मेटल जो है, इनका कोशिश ये होता है कि मैं एक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे इसके सेकंड लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कि इसकी यहाँ पे इस शेल में डुप्लेट कंप्लीट है। और यहाँ पे ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो इसको मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसी वजह से ये बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर देता है। क्या करता है? लूज़ कर देता है। और यहाँ पर भी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर देता है। लूज़ किया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन जो है चाहता है, मज़ीद इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इनको इजीली 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं कहीं पर भी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है। ठीक। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज इसने गेन किए और यहाँ पे बॉन्ड बना। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों आयनिक बॉन्ड होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि जो बॉन्ड लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है और यहाँ पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनते हैं, जिस तरह सोडियम ऑक्साइड है, इसके अलावा लिथियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो दूसरी बात की मतलब ये है कि जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलता है मेटल्स को, तो फ़ौरन वो रिएक्शन करता है और बेसिक ऑक्साइड देता है हमारे पास। यहाँ पे जो थर्ड वन पॉइंट लिखी हुई है, थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास, दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। हमारे पास इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ही मेटल्स को नॉन मेटल मिलता है, जो नॉन मेटल होते हैं, तो फ़ौरन वो क्या कर देता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और आयनिक कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन होगा, उस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ पे गेन करेगा। यहाँ पे दूसरा क्लोरीन होगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लूज़ कर देता है, यहाँ पे ये क्लोरीन गेन कर लेता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। और ये हमारे पास नॉन मेटल है, ये हमारे पास मेटल है और ये भी हमारे पास नॉन मेटल है। तो इनके बीच एक बॉन्ड बना और एक कंपाउंड बना, जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों आयनिक कंपाउंड कहते हैं? क्योंकि इनके बीच आयनिक बॉन्ड मौजूद है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि जो बॉन्ड लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन जाए, उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसी वजह से जब मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी रिज़ल्ट में आपको आयनिक कंपाउंड्स मिलेगा। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ वन बात लिखी हुई है कि दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। मतलब एक मेटल है हमारे पास, सपोज़ हमारे पास ये कोई भी मेटल है, सपोज़ हम गोल्ड लेते हैं। क्या है ये हमारे पास? गोल्ड है। गोल्ड हमारे पास क्या है? एक मेटल है। तो यहाँ पे जो गोल्ड बना हुआ है, इनमें हज़ारों गोल्ड्स के एटम होंगे, मतलब एक जैसे एटम होंगे। एक एटम मिलता है दूसरे एटम से, तीसरे से, और इस तरह मिलते एक इस तरह जो है सिक्का आपको दे दिया। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो एटम्स हैं वो हमारे पास क्या है? किस चीज़ के हैं? गोल्ड्स के हैं। तो गोल्ड हमारे पास क्या है? मेटल है। अब इनकी बीच यहाँ पे जो ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इनकी बीच एक बॉन्ड है।
क्या है, बॉन्ड है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में बात की है डिटेल से। यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा इस आई बटन में, यहाँ पे आप लोग क्लिक करें तो आप लोग उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो इस तरह मेटल जो होता है इनकी बीच यहाँ पे जो बॉन्डेड है, बहुत सारे मेटल यहाँ पे गोल्ड के हैं। ये किस वजह से बॉन्डेड है, ये मेटालिक बॉन्ड की वजह से बॉन्डेड है। क्या है, मेटालिक बॉन्ड की वजह से बॉन्डेड है। अब मेटालिक बॉन्ड हमारे पास क्या है डिटेल में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं टच कर देता हूँ। सपोज़ हमारे पास ये कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, या सपोज़ हम सोडियम लेते हैं, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे सपोज़ ये सिक्का जो बना हुआ है ये सोडियम से बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत लाख की तादाद में सोडियम के एटम्स होंगे, सोडियम मेटल्स होंगे, और इस तरह हर एक सोडियम जो है, लाखों की तादाद में सोडियम है, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सी बन जाएगी। यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन है। क्यों इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहाँ पे एक सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी एक सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है, यहाँ पर भी सोडियम है। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पे सोडियम एटम है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे सपोज़ हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सोडियम ने छोड़ा हुआ है, इसका अट्रैक्शन होगी इस सोडियम के साथ भी होगी, इस सोडियम के साथ भी होगी, इस सोडियम के साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, जितनी भी सोडियम पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ इसकी अट्रैक्शन होंगी, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि दे हैव मेटालिक बॉन्ड, मतलब अगर एक मेटल है, जिस तरह यहाँ पे ये हमारा मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इनकी बीच मेटालिक बॉन्ड होगी। तो उम्मीद है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।